देखना है प्रश्नावली 6.1 प्रश्नावली 6.1 में त्रिभुज पढ़ना है। तो इस अध्याय में हमें त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। तो त्रिभुज मतलब ट्रायंगल। तो हमें त्रिभुज के बारे में पढ़ना है और त्रिभुज की समरूपता के बारे में पढ़ना है। हमें पढ़ना है त्रिभुज और त्रिभुज की समरूपता पढ़ना है। समरूपता पढ़ना है। समरूपता का मतलब होता है सिमिलैरिटी। समरूपता पढ़ना। तो समरूपता का मतलब होता है समान दिखने वाली आकृतियाँ। समरूपता का मतलब होता है समान दिखने वाली आकृतियाँ। जैसे मान लीजिए हम एक इतना बड़ा वृत्त बना दें और एक इतना बड़ा वृत्त बना दें, तो दोनों ही एक वृत्त हैं, तो ये दोनों वृत्त समरूप होंगे। यानी कि कोई भी दुनिया का वृत्त हो, सब एक दूसरे के समरूप होंगे। अर्थात कोई भी आकृतियाँ साइज में बड़ी छोटी हो किंतु बनावट एक जैसी हो तो उन्हें समरूप आकृतियाँ कहते हैं। मतलब साइज बड़ी छोटी हो सकती है किंतु उनका आकार सेम हो, तो समरूपता का मतलब होता है आकार भिन्न भिन्न किंतु बनावट एक हो, बनावट एक होनी चाहिए। तो समरूपता का मतलब यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, समरूपता किसकी पढ़नी है? त्रिभुजों की समरूपता पढ़नी है हमें। या फिर तो समरूपता आप जान लीजिए, उसके बाद त्रिभुज की समरूपता बताएंगे। तो समरूपता का मतलब होता है एक जैसी दिखने वाली आकृतियाँ, एक जैसी दिखने वाली आकृतियाँ हो कि आकार भिन्न भिन्न किंतु उनकी बनावट एक हो। आकार भिन्न भिन्न हो किंतु बनावट एक तरह की हो, तो उन आकृतियों को समरूप आकृतियाँ या उनकी समरूपता कहते हैं। तो यहाँ पे हमें त्रिभुजों की समरूपता पढ़ना है। तो त्रिभुजों की समरूपता का मतलब है त्रिभुज छोटे बड़े होंगे किंतु उनकी बनावट एक होगी। जैसे हम एक त्रिभुज इतना बड़ा बना दें, ABC मान लेते हैं इसको, और एक त्रिभुज हम इतना बड़ा बना दें, इतना बड़ा, और इसको हम PQR मान लेते हैं। तो ये दोनों त्रिभुज हमारे छोटे बड़े जरूर हैं लेकिन देखने में एक जैसे हैं, तो ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के समरूप हो जाएगा। और समरूपता के चिन्ह को हम इस प्रकार दर्शाते हैं बच्चों। तो फिलहाल हम समरूपता के चिन्ह को लिख दे रहे हैं यहाँ, तो थोड़ा सा मिटा के इसको, तो आप समझ गए होंगे। यानी कि बनावट एक हो, आकार अलग अलग हो सकता है समरूप आकृतियों का। वे आकृतियाँ जिनकी बनावट एक हो किंतु आकार भिन्न भिन्न हो, उन्हें समरूप आकृतियाँ कहते हैं। तो ये हो गई समरूप आकृति। और उसके बाद तो अब हम बस इतना सा है, और उसके बाद इसमें थोड़ा सा और आपको जानना है, नियम है समरूपता का नियम। तो समरूपता का नियम क्या कहता है? समरूप आकृतियाँ या फिर समरूपता का नियम। तो समरूपता का नियम हम आपको बता देते हैं यहाँ से। समरूपता का नियम, त्रिभुजों की समरूपता का नियम। त्रिभुजों की समरूपता का नियम। तो त्रिभुजों की समरूपता का नियम तो ऐसे तो और होता है, लेकिन यहाँ जो पहली प्रश्नावली के लिए है वो जो है जान लीजिए। तो समरूपता का नियम जो है वो कहता है कि यदि कोई त्रिभुज है, किसी भी त्रिभुज की समरूपता या फिर कोई भी त्रिभुज है, अगर दो या दो से अधिक त्रिभुज हैं और उन त्रिभुजों के संगत कोण यदि समान है और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात अगर समान है, तो वे त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो जाते हैं। तो
दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक त्रिभुज, दो या दो से अधिक त्रिभुजों, दो या दो से अधिक त्रिभुजों के संगत कोण, संगत कोण, दो या दो से अधिक त्रिभुजों के संगत कोण और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात यदि समान हो तो वे त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं। ये है समरूपता का नियम। समरूपता का नियम ये कहता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये दो त्रिभुज हैं, ये हमारे पास दो त्रिभुज हैं। अब ये मान लेते हैं त्रिभुज ABC है और ये त्रिभुज हमारा PQR है। अब इसका ये वाला कोण, ये कोण, ये यानी कि ये कोण A है और P ये वाला कोण, ये वाला कोण। मान लेते हैं अगर इसका संगत कोण A इसके संगत कोण P के बराबर हो जाए, कोण A अगर कोण P के बराबर हो जाए, कोण B कोण Q के बराबर हो जाए और कोण C कोण R के बराबर हो जाए, तब ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे। तब भी ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे। ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे। हम कहेंगे त्रिभुज A, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं, कहेंगे त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, अगर तीनों कोण बराबर हो जाते हैं तो। या इसके अलावा ये नियम क्या कहता है, और या फिर इसकी तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाए, तब भी ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। भुजा के बराबर होने का मतलब है AB बराबर हो जाए PQ के और BC बराबर हो जाए QR के और AC बराबर हो जाए PR के, तब भी हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये कहता है त्रिभुज की समरूपता का नियम। त्रिभुज की समरूपता का नियम यही कहता है। तो ये थोड़ी सी थ्योरी थी, आप समझ गए होंगे। अब हम इसमें देखेंगे इसकी सवालों को। तो प्रश्नावली 6.1 में, प्रश्नावली 6.1 की NCERT में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 3-4 क्वेश्चन हैं और वो छोटे छोटे बिल्कुल हैं, तो उसको हम इसी में करवा दे रहे हैं। उसके बाद प्रश्नावली 6.2 अलग से देखेंगे। तो प्रश्नावली 6.1 इसमें पहली सवाल कह रही है, पहली में कुल 4 सवाल हैं। तो पहली सवाल हमसे इसमें कह रही है कि कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। तो हमें इसमें रिक्त स्थान भरना है। सवाल नंबर 1 करिए, सभी वृत्त ... होते हैं और ब्रैकेट में दिया गया है, ब्रैकेट में हमें दिया गया है सर्वांगसम कामा समरूप सभी वृत्त। तो सभी वृत्त, इसमें जो कुछ भरना है सवाल में हम उसी को भर दे रहे हैं, बाकी आप किताब में देख लीजिएगा प्रश्न अपने।
तो कह रहा है नंबर 1 में सभी वृत्त डॉट डॉट होते हैं, तो सभी वृत्त समरूप होते हैं, तो इसमें भरा जाएगा समरूप, इसमें समरूप भरा जाएगा, समरूप, इसका आंसर हो जाएगा समरूप, इसमें समरूप भर देना है डैश डैश में। फिर उसके बाद दूसरी में हमसे कह रहा है सभी वर्ग डॉट डॉट होते हैं, तो सभी वर्ग भी समरूप होते हैं, इसमें भी हमें समरूप भरना है, इसमें भी हमें समरूप ही भरना है। नंबर 3 तीसरे वाले में दिया है, तीसरे वाले में कह रहा है सभी डॉट डॉट त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी डॉट डॉट त्रिभुज समरूप होते हैं, तो अगर यदि समरूप तब होंगे जब वे समबाहु होंगे, जब वे त्रिभुज समबाहु होंगे, तो इसमें समबाहु भर देना है। समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, तो इसमें समबाहु भरना है आपको, समबाहु भर देना है डैश में, और यही इसका आंसर होगा, और ये तीसरे का आंसर होगा। फिर उसके बाद चौथे में हमसे कह रहा है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि नंबर 1 उनके संगत कोण समान हो तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। तो इसमें पाँचवीं के पहली में हमसे कह रहा है यदि उनके संगत कोण, तो संगत कोण बराबर होंगे तब ऐसा होगा, तो इसमें बराबर भर देना है। और इसी के दूसरे में फिर हमसे कह रहा है उनकी संगत भुजाएं डॉट डॉट हों तो समानुपाती हों, संगत भुजाएं समानुपाती हों, तो इसमें समानुपाती आपको भरना है। तो ये आंसर हो जाएगा और ये भी आंसर हो जाएगा। पहली सवाल आपकी ख़त्म। अब दूसरी सवाल यहीं देख लेते हैं। तो दूसरी सवाल हमसे कह रही है निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। नंबर 1 में हमसे कह रहा है समरूप आकृतियाँ, नंबर 2 हमसे कह रहा है ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है। तो समरूप आकृतियों के 2 उदाहरण देने हैं हमें। तो समरूप आकृतियों का पहला उदाहरण, समरूप आकृतियों के उदाहरण देने हैं। तो पहले उदाहरण में हमसे कह रहा है समरूप आकृतियाँ, पहले उदाहरण में समरूप आकृतियों का उदाहरण हमसे पूछ रहा है, समरूप आकृतियाँ। तो समरूप आकृतियों का उदाहरण होगा, जैसे मान लेते हैं ये एक वृत्त है, ये दोनों वृत्त एक दूसरे के समरूप हैं। ये एक त्रिभुज है और ये एक त्रिभुज है, ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हम लोग दे सकते हैं। PQR, जैसे ये पहला गोला है, ये दूसरा गोला है, पहला गोला दूसरे गोले के समरूप है, पहला त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के समरूप है। और बहुत सारा दे सकते हैं। जैसे चतुर्भुज में अगर हम लें तो हमसे केवल 2 उदाहरण कहा था हमसे, तो ये पहला उदाहरण हो गया मान लीजिए। हाँ, ये तो हमसे 2 उदाहरण कहा है, तो ये पहले उदाहरण का चित्र हो गया। और पहले उदाहरण का चित्र और दे देते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक चतुर्भुज है ABC और ये D है, ये एक आयत है, और एक बड़ा सा आयत हम बना ले रहे हैं यहाँ पे। इसे मान लेते हैं हमारा PQRS, ये भी हमारा आयत है। तो ये दोनों आयत एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे। दूसरे उदाहरण में हमसे कह रहा है ऐसी आकृतियाँ जो समरूप ना हो। तो जैसे हम एक त्रिभुज ले लें और एक गोला ले लें, तो ये समरूप नहीं होंगे, एक दूसरे के नहीं होंगे। जैसे मान लेते हैं हम एक त्रिभुज ले लें, यहाँ पे PQR, और हम एक आयत या वर्ग ले लेते हैं, ABCD। तो त्रिभुज वर्ग के कभी भी समरूप नहीं होगा, क्योंकि इनकी बनावट अलग अलग होती है। तो ये हो गया उदाहरण। अब हम देखने वाले हैं तीसरी सवाल, और तीसरी ही आखिरी सवाल होगी। तो इसी वीडियो में हम तीसरी सवाल भी यहीं बता दे रहे हैं। तो ये इस प्रश्नावली की अंतिम सवाल है।
इसके बाद प्रश्नावली 6.2 शुरू होगी। तो इस तीसरी में कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं है। तो दो चतुर्भुज दिए गए हैं। तो एक चतुर्भुज दिया है एक चतुर्भुज कुछ इस प्रकार से दिया है, कुछ इस प्रकार से एक चतुर्भुज दिया है ऐसे, और इसका नाम है PQRS, PQR और S। इसकी भुजाएं दी गई हैं, प्रत्येक भुजाएं इसकी 1.5 सेंटीमीटर की हैं। तो 1.5 सेंटीमीटर ये भी है और 1.5 सेंटीमीटर ये भी, 1.5 सेंटीमीटर, सारी भुजाएं इसकी 1.5 सेंटीमीटर की हैं, 1.5 सेंटीमीटर की हैं। और ये पहला चित्र है, आकृति आपकी किताब में दी है। और दूसरा चित्र हमें दिया है कुछ इस प्रकार से, दूसरा चित्र है ABCD, ABC और D। इसकी जो भुजाएं हैं वो प्रत्येक भुजाएं 3-3 सेंटीमीटर की हैं, सभी भुजाएं 3-3 सेंटीमीटर की हैं। इसकी 3-3 सेंटीमीटर की सभी भुजाएं हैं। और इसका प्रत्येक कोण 90 अंश दिया है, इसका प्रत्येक कोण 90 अंश दिया है। इसका मतलब ये है कि एक वर्ग है। तो अब आप सब खुद ही देखिए, क्या ये वाली आकृति इस वाली आकृति के समरूप होगी? तो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसकी बनावट अलग अलग है। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज नहीं है, पहली बात। तो कोण तो बड़ा समान होगा नहीं, ये वो वाला नियम नहीं लगेगा जो हमने इसके कॉन्सेप्ट में बताया था। तो संगत भुजाओं का अनुपात तो बराबर है, किंतु संगत कोण समान नहीं है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं होंगे। तो यहाँ पे हम रीजन लिख दे रहे हैं, कहेंगे दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान हैं, संगत भुजाएं समान हैं, किंतु संगत भुजाएं समान हैं, किंतु उनका संगत कोण समान नहीं है, अतः चतुर्भुज PQRS और चतुर्भुज PQRS और चतुर्भुज ABCD समरूप नहीं होंगे, समरूप नहीं है या नहीं होंगे। तो ये प्रश्नावली आपकी 6.1 समाप्त हो गई।